गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 2 ईयर एमएड की। आरआईई मैसूर में कुछ सीटें खाली रह गई हैं, तो उन पे एडमिशन दे रहे हैं। और आरआईई जो अजमेर है, उसमें बहुत सारी सीटें हैं, वो खाली जाने वाली हैं। अगर वेटिंग लिस्ट वाले नहीं पहुंचे तो वो और खाली हो जाएंगी। यानी पूरे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनके लगभग सबके नंबर आ गए हैं। और कई कई कैटेगरी में तो सीटें खाली हैं, लेकिन जो वेटिंग में है भी, कुछ स्टेट से वेटिंग में है भी, तो उनके भी नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको बता देता हूँ जो जो जरूरी जानकारियां हैं, मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये जो लेटर निकला है आरआई मैसूर का है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये 25 तारीख को निकला है। जो त्योहार थे, इनमें छुट्टियां थी, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। और ये जो अब ये जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ कि एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स सर्कुलर निकला है अगेंस्ट वैकेंट सीट ऑफ एमएड प्रोग्राम 2022-23। तो इसका है, इंस्टीट्यूट हैज डिसाइड टू फिल द वैकेंट सीट्स ऑफ एमएड प्रोग्राम द कैंडिडेट्स who have applied for NCERT CEE 2022 and appeared for the entrance examination and who could not upload the qualifying examination marks are hereby instructed to report to the institute of 31st of October 2022 मंडे। आपने अभी तक मार्क्स अपलोड नहीं किए थे, आपके रिजल्ट आ गए हैं, तो आप 31 अक्टूबर 2022 सोमवार को 10 बजे केमिस्ट्री लेक्चर हॉल में जाके आप ये अपना ये पहुंच सकते हैं। इफ देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट अनाउंस्ड ऑन द बिफोर 30 अक्टूबर। अगर आपका रिजल्ट 30 अक्टूबर तक आ चुका है और आपने पहले मार्क्स नहीं भरे थे, तो अब जाके आप अपने मार्क्स सबमिट कर सकते हैं 31 तारीख को, और आपको एडमिशन वहां हो सकता है। कैंडिडेट हु विश टू ज्वाइन फॉर एमएड प्रोग्राम are hereby requested to bring all the original documents along with one set of photocopies of the documents। तो ठीक है, आप ये सब बात समझ ही गए हैं। स्टूडेंट हु आर सेलेक्टेड टू द प्रोग्राम हैव टू पे द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फी एंड हॉस्टल एकोमोडेशन फी ऑन द स्पॉट। आपको हाथों हाथ जमा करानी पड़ेगी ऑन द स्पॉट। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद फी स्ट्रक्चर आर एनक्लोज्ड हियर विथ। तो ये आप, ये लिस्ट है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। लिस्ट और आप देख भी सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक लिस्ट, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड्स ऑफ 10th एंड 12th, बीएड मार्क्स कार्ड, ऑल सेमेस्टर्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें देख लीजिए और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट ऑफ एडमिशन फी थ्रू ऑनलाइन स्टेट बैंक कलेक्ट। ये सारी ये फी स्ट्रक्चर है। ये पहले बता भी रखा है, लेकिन और मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो गया आपको आरआईई मैसूर के बारे में जानकारी। अब मैं जानकारी देने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरआईई अजमेर के बारे में। फ्रेंड्स, ये लेटर पहले ही आ चुका था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया इसके ऊपर। त्योहार था और कई कारण थे। तो ये लिस्ट है, अब ये पूरी भी नहीं बनी है लिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बहुत सारी सीट्स हैं वो खाली हैं, सेलेक्ट ही नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ देखिए कि आपकी काउंसलिंग डेट है, वो देख लीजिए आप कब है। तो यहाँ 31 अगस्त है, सॉरी 31 अक्टूबर है, सुबह 9:30 बजे। ठीक है। कमरा नंबर 102 में आपकी काउंसलिंग है। ऑफलाइन काउंसलिंग है, तो आपको वहाँ जाना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो आपको कौन कौन से जमा कराने हैं, वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फी दे रखा है 13,250, और SC/ST PS कैंडिडेट के लिए 8,250 रुपये। ओके, इनके ट्यूशन फी नहीं लगती है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है यूपी से, तो वो लगभग यहाँ देखिए 27 हैं, जनरल से 11, ओबीसी से 7, लेकिन ओबीसी के 6 ही कैंडिडेट हैं, अवेलेबल नहीं है। SC के 4, ST के 2, EWS के 3। अभी देखिए यहाँ पे जो यूपी से हैं, कृतिका जोशी, अक्षय कुमार सिंह राठौड़, अभिषेक शिवानी उपाध्याय, कामिनी सिंह, मोहम्मद अली, निधि राय,
आशुतोष, मंजीत कुमार, वैशाली सिंह और विशाखा यादव। ठीक है, ये 11 कैंडिडेट हो गए। ओबीसी में 7 सीटें आपने देखी थी यहाँ 7, लेकिन 6 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अनिल पॉल, वैष्णवी सिंह, वसुंधरा पवार, निधि चौरसिया, अंकित कुमार, प्रवेश कुमार। ये देखिए लिस्ट एग्जॉस्टेड। ठीक है ना, तो लिस्ट यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। एससी में 4 हैं, शिवानी सिंह, अनुराग मौर्य, श्वेता भूषण और कोमल रानी। ठीक है, और ये चौथा कैंडिडेट है दिल्ली से, कि यूपी से सबने अप्लाई किया ही नहीं है, तो फिर ये सीट दिल्ली को चलेगी। ओवरऑल सबसे टॉप पे हैं, तो कोमल रानी, इनको ये सीट अलॉट कर दी गई है। अब आगे चलें तो यहाँ ईडब्ल्यूएस में ये फिर लिस्ट एग्जॉस्टेड, यहाँ भी पूरे कैंडिडेट नहीं है। एसटी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, इसलिए लिस्ट में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपी से। और ईडब्ल्यूएस में देखें तो यहाँ 3 नाम हैं, प्रदीप कुमार सिंह, अतुल सिंह और श्रवण कुमार पांडे। इनका सिलेक्शन हो गया है, आपको बहुत बहुत बधाई। अब राजस्थान की लिस्ट में देखते हैं। राजस्थान में 5 जनरल के हैं, ओबीसी के 2 हैं, एससी के 1, ईडब्ल्यूएस के 1। ठीक है, तो ये 9 सीट हो गई। यहाँ राजस्थान से 5 सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ जनरल के नाम पे ईडब्ल्यूएस वाले सेलेक्ट हुए हैं और 2 एससी के हैं, तो यानी जनरल का कोई नहीं है। कुमार, सोनू, संजू, यानी ओपन में कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी वाला कोई नहीं है, कैटेगरी वाले आए हैं, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। कुमार, सोनू, संजू दारा, फजलुर रहमान, ममता कुमारी और ट्विंकल वर्मा। आपको बधाई हो। ओबीसी में लिख रखा है ओबीसी नो कैंडिडेट देयरफॉर सेलेक्टेड फ्रॉम ओवरऑल ओबीसी कैंडिडेट लिस्ट। ये देखिए, तो राजस्थान से एक है प्रियंका जाधव, ओबीसी। बस अब लिस्ट एग्जॉस्टेड। और एससी से नो कैंडिडेट देयरफॉर, यानी 2 होने थे, 1 ही हुए हैं ओबीसी से। एससी से कोई कैंडिडेट नहीं है, नो कैंडिडेट देयरफॉर सेलेक्टेड फ्रॉम ओवरऑल एससी कैंडिडेट लिस्ट। लिस्ट एग्जॉस्टेड। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एग्जॉस्टेड। अब यहाँ प्रोविजनल ये देखेंगे, जनरल 2, ओबीसी 2, पंजाब स्टेट से। तो यहाँ पे न तो जनरल से अप्लाई किया है किसी ने, न ओबीसी से। ये देखो आप कैसी हम सोच रहे थे भाई इतने लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन एमएड के लिए बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ देखिए कुछ किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में एक कैंडिडेट है जो ओबीसी के हैं, वो जनरल की 2 सीटें, ओबीसी की 1, बस एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उनका सिलेक्शन हो गया है। और जनरल ओबीसी ने किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो ये सीट भी खाली जा रही है। और यहाँ देखेंगे आप लिस्ट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली से देखेंगे जनरल की 1 सीट है, सुरभि तोमर सेलेक्ट हुई है। यहाँ देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंक इनके आए हैं, उनके हिसाब से इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये जो पूल बन रहा है आपका कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ से उत्तराखंड के सेलेक्ट हुए हैं 2 लिस्ट पे, एक अवंतिका है और नीलाक्षी पांडे। अब आगे चलें तो यहाँ पे लिस्ट ये पंजाब से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यानी यूपी और राजस्थान को छोड़ के जो ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हुए हैं, वो पूल में वो शालिनी मिश्रा सेलेक्ट हुई हैं। और यहाँ ओबीसी में जाएंगे तो ये फिर पूल बनता है, यहाँ पे निम्मी आरएस और मोनिका पॉल सेलेक्ट हुई है। एससी में जाएंगे तो यहाँ पे वही पूल है, और मनीषा दिल्ली से और उत्तराखंड से ज्योति कुमारी सेलेक्ट हुई हैं। एसटी में 2 सीट हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ भी कमाल है, 1 सीट पे सिलेक्शन हुआ है दिल्ली से मधुबाला रानी। अब आप ज्यादातर आप जानते हैं एसटी के राजस्थान के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, राजस्थान से किसी ने अप्लाई नहीं किया है। दिल्ली से एक मधुबाला रानी सेलेक्ट हुई है, बस एक ही कैंडिडेट है, पूल में भी एक ही है। और अब देख लो आप, यानी सीट खाली। और यूपी से भी किसी ने अप्लाई नहीं किया है, कमाल है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में एक मात्र कैंडिडेट है सुरेंद्र कुमार, दिल्ली से, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहां आप देख सकते हैं सुरेंद्र कुमार का सिलेक्शन हो गया, यस, यहां देख रहे हैं। बाकी नो इनका अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी दिव्यांग कैटेगरी में नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट इनका सिलेक्शन हुआ है। अजीत प्रताप सिंह और अंजलि जेम्स, ये दिल्ली से हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन हुए हैं। अब ये देखिए, अब ये वेटिंग लिस्ट का है, तो वेटिंग लिस्ट में जाएंगे तो यानी ये पूरी सीटें भरी नहीं हैं, अभी भी सीट्स खाली हैं, तो वेटिंग वालों के लिए गोल्डन चांस है। और जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो काउंसलिंग डेट है वो 1 नवंबर है, 9:30 बजे, कमरा नंबर 102 में आपको जाना है, RIE अजमेर में। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें वो की वही हैं, फी स्ट्रक्चर वो का वही है, लेकिन अपना नाम देख लीजिएगा। यूपी से जो जनरल में है शिवानी, सिमरन गुप्ता, शालिनी सिंह और रामकृष्ण श्रीवास्तव। यानी लेने कितने थे जनरल में, 33 कैंडिडेट लेने थे, कितने,
33 कैंडिडेट लेने थे वेटिंग में जनरल से, ओबीसी से 21 लेने थे, एसटी के 12 लेने थे, एससी के 12, एसटी के 6, ईडब्ल्यूएस के 9। लेकिन आपको कैंडिडेट कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं यूपी से, सिर्फ 4। शालिनी सिमरन गुप्ता, शिवानी सॉरी, और शालिनी सिंह और रामकृष्ण श्रीवास्तव। इनको आप पीडब्ल्यूडी में भी देखेंगे, यही नाम रिपीट होंगे, है ना। तो यहाँ फिर देखिए ओबीसी लिस्ट एग्जॉस्टेड एंड ये एससी और एसटी ये भी लिस्ट एग्जॉस्टेड। यूपी से एक शालिनी सिंह है, यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस में फिर से इनका नाम है। ऊपर भी आपने शालिनी सिंह का नाम देखा है तीसरे नंबर पे, ये यहाँ देखिए शालिनी सिंह का फिर से नाम है, इनका फिर से नाम आएगा शालिनी सिंह का। यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ है, यहाँ शालिनी सिंह फिर से है, और शालिनी सिंह के पीडब्ल्यूडी में नाम आएगा। यानी आपके चांस बहुत ज्यादा है। राजस्थान से जनरल में कोई नहीं, जनरल के 20 नाम होने चाहिए थे, ओबीसी के 8, एससी के 4 और ईडब्ल्यूएस के 4 वेटिंग लिस्ट में नाम होने चाहिए थे। ये आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? किसी ने जनरल में कोई नहीं है, ओबीसी में कोई नहीं है, एसटी में कोई नहीं है, सॉरी एससी में कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी कोई नहीं है। यही हाल पंजाब का है ना। जनरल ओबीसी, ये यही हाल पंजाब का है, यही हाल हरियाणा का है, और यही हाल सब जगह का है। यहां देख लीजिए प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, वेट लिस्ट ऑफ दिल्ली स्टेट, यहां आपको कैंडिडेट मिलेंगे 6 कैंडिडेट, ठीक है ना। यहाँ 6 कैंडिडेट है जनरल के, 6 आपको नाम मिलेंगे। अपर्णा मिश्रा, असीमा खेरा, ध्वानी धाली, मुस्कान जोशी, मोहम्मद इब्राहिम और मृणाली है, ये आपको नाम मिलते हैं दिल्ली से। और अब आगे चलें तो ये जो पूल बनता है, तो ये 12 कैंडिडेट होने चाहिए थे पूल से, तो 12 कैंडिडेट की जगह सिर्फ 2 ही नाम, लिस्ट फिर खत्म हो जाती है क्योंकि अप्लाई नहीं कर रखा है। तो 2 नाम है, उत्तराखंड से गरिमा बिष्ट और मोहित चंदेल। तो आपके बहुत ज्यादा चांस है आपके सेलेक्ट होने के। और दिल्ली से ईडब्ल्यूएस से अपर्णा मिश्रा है, ठीक है दोस्तों। फिर देखो ये लिस्ट तो फिर खत्म ही होती जा रही है। लिस्ट यानी कोई नहीं है, यहाँ से कोई नहीं है, यहाँ से कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, ये अप्लाई नहीं करने वाले। अब पीडब्ल्यूडी के 12 कैंडिडेट होने चाहिए थे। यहाँ देखिए मैंने बताया था ना आपको, पहली लिस्ट में यूपी वाले वो 4 जनरल वाले कैंडिडेट हैं, डिसेबल नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में देखो शिवानी, सिमरन गुप्ता, शालिनी सिंह, रामकृष्ण श्रीवास्तव फिर से रिपीट हो गए, यही नाम रिपीट हो रहे हैं, है ना। फिर ये अपर्णा मिश्रा का नाम फिर से लिस्ट एग्जॉस्ट, इसी लिस्ट को आगे बढ़ा के ये देखिए लिस्ट यहाँ खत्म हो गई, 12 लेने थे 4 ही हैं, ले ठीक है। फिर और नाम ले दिए, अपर्णा मिश्रा, असीमा खेरा, गरिमा बिष्ट, धमन धाली, शिवानी, वो के वही नाम फिर से आ गए हैं। यानी नाम रिपीट हो रहे हैं, आपके चांस खूब बनते हैं। और फिर ये शिवानी और मुस्कान जोशी, ये लिस्ट यहाँ खत्म हो जाती है दोस्तों। मेरा तो यही कहना है आपको, अगर आपको एमएड में एडमिशन चाहिए तो आपको वेटिंग लिस्ट वालों को भी जरूर जाना चाहिए। और मैं क्या कहूँ आपसे, क्योंकि ये शिक्षा को समर्पित इंस्टीट्यूट है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो नए एग्जाम देने वाले हैं, आगे आगे का सीईई देने वाले हैं 2023 का, वो मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे चैनल पे 100 से अधिक वीडियो इससे रिलेटेड हैं, पढ़ाई से संबंधित, वो आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, इंग्लिश के हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।